इसके दो उपयोग हैं। पहला क्या है? पहला है मापांक ज्ञात करना। पहला उपयोग हम इसका कहां पे करते हैं? मापांक ज्ञात करने में। किसी सदिश का मापांक ज्ञात करने में। किस लिए किया जाता है? मॉड ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मान लो कि a डॉट बी आया, जिसका परिणाम ही आर है, हाँ? और ये आर मिला हमको किस रूप में? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में ये आर आया। मल्टीप्लाई करने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट निकालने के बाद, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद, तब हम इसका जो सदी इस रूप में है, तो हम इसका मापांक कैसे ज्ञात? पहले ही हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? मॉड ऑफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट जो जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दीजिए, सबको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। यही करते हैं ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये ज्ञात करवाता है क्या? मापांक बताता है। और दूसरा प्रयोग है दो सदिशों के लंबवत घटक ज्ञात करने में। दो सदिशों का लंबवत घटक ज्ञात करने में इसका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि थीटा, दिशा ज्ञात करने। पहला। और दूसरा जो उपयोग होगा, सेकेंड यूज है दो सदिशों के बीच लंबवत घटक ज्ञात करने के लिए, या फिर इसी को कह सकते हैं, अगर दो सदिशों के बीच लंबवत घटक ज्ञात है, ज्ञात होने पर दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, दोनों सदिशों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए। ठीक है? मान लो कि हम दो सदिश लेते हैं, ए और बी। ए को लिखते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k। लंबवत घटक यही है ना? घटक के रूप में ही है ना? और एक सदिश लेते हैं b, b1i प्लस b2j प्लस b3। कंफ्यूजन? हाँ, आप दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करने के लिए, तो हमने क्या बताया था? cos थीटा बराबर क्या लिए थे? cos थीटा बराबर a डॉट b बटा ab, a डॉट b बटा ab। तो a डॉट b हमारा क्या होता था? a1 b1, आई वाला लेते थे, आई जे जे और के वाला लेते थे, बाकी तो जीरो हो जाता था। यही होता था ना? तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बटा a और b क्या है? दोनों सदिशों का मॉड है, तो इसके लिए क्या लिखिएगा? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट b1 का स्क्वायर
प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, है ना। cos थीटा बराबर a डॉट बी बटा ए बी, तो a डॉट बी बराबर हम क्या लिखते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, क्योंकि i इंटू आई डॉट आई जो होगा वो 1 होगा, बाकी i डॉट जे वाला होगा वो 0 हो जाएगा, इसीलिए हम a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बटा दोनों का मॉड का गुणनफल अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। क्लियर है। तो इस अदिश गुणनफल द्वारा हम दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं और किसी भी सदिश का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मापांक ज्ञात कर सकते हैं। इसके दो यूज हैं। क्या पहला यूज क्या, उसका मॉड ज्ञात करना, मापांक ज्ञात करना, और दूसरा यूज दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। ये दो यूज हैं। नोट करना चाहते हो, नोट करो। अब आगे है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसको कि हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी, हाँ, कटकुट वाला गुना, कटकुटवा गुना। अभी तक थे डॉट वाला, बिंदु गुना, हाँ, बिंदु गुणन, अब है कटकुटवा गुना। ठीक है। इसमें होता क्या है, ध्यान से समझते जाइए। ए क्रॉस बी परिभाषित कुछ इस तरह से होगा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके मापांकों के गुणनफल और उनके बीच के कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या, दोनों सदिशों के मापांकों के गुणनफल और दोनों सदिशों के बीच के कोण के साइन, ए बी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा है तो इसमें एकांक सदिश आ जाएगा, हाँ, एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या है, एन जहां एन कैप एकांक सदिश है, परिभाषा अगर पूछे, कोई डिफिनेशन पूछे कि ए क्रॉस बी यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो सकता है दो सदिशों का, तो क्या परिभाषित करेंगे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके मापांकों के गुणनफल एवं उनके बीच के कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात मान लो कि ए और बी दो सदिश हैं, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और साथ में इसमें लगेगा एन कैप, जो कि इसको सदिश शो करेगा। क्लियर है, याद रखेंगे इसको, नोट डाउन इट, नोट कीजिएगा। क्या बोल के परिभाषा लिखवा दूं, लिखिएगा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके मापांकों के गुणनफल और उनके मापांकों के गुणनफल और दोनों सदिशों के बीच के कोण के ज्या
दोनों सदिशों के बीच के कोण के ज्या, हिंदी में ज्या, इंग्लिश में साइन, के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप एकांक सदिश है, जहां एन कैप एकांक सदिश है। याद रखिएगा, इसकी जो दिशा होगी, डायरेक्शन जो होगा, वो क्या होगा, दक्षिणवर्ती स्क्रू नियम। मान लो किसी प्लेन पर एक स्क्रू रखो, स्क्रू समझ रहे हो, अरे जेकरा में गुना वाला कांटी होता है, गुना वाला कांटी देख रहे हो ना, उसको रखो और वहां पर अपना मुट्ठी लगाना, उसके शीर्ष पे मुट्ठी लगाओ, और तो जब घुमाओगे किस साइड में, दक्षिणावर्ती, दक्षिण हस्त नियम के अनुसार जब दक्षिणवर्ती घुमाओगे, हाँ दक्षिणवर्ती दाईं ओर, किधर, दाईं ओर आप घुमाइएगा, तब उस दिशा को शो करता है राइट हैंड स्क्रीव एंगल, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षिण हस्त नियम। इस नियम को क्या कहते हैं कि इसकी दिशा हम किस नियम के आधार पर निर्धारित करते हैं, दक्षिण हस्त स्क्रू नियम के आधार पर। नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए, आप इसको नोट करके लिख लीजिए। ए क्रॉस बी की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा दक्षिणावर्ती पेंच नियम, दक्षिणावर्ती पेंच नियम या स्क्रू लॉ, या दक्षिण हस्त नियम द्वारा निर्धारित होता है, द्वारा निर्धारित होता है। आपको बेसिकली याद रखना है कि ए क्रॉस बी होगा क्या, हाँ तो क्या करना है, ए का मापांक निकालना है, बी का मापांक निकालना है, दोनों के बीच का जो एंगल दिया रहेगा उस एंगल का साइन थीटा निकालना है, और साथ में एन कैप लगा देना है, गुणा करके एन कैप लगा देना है, वही आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एकांक सदिश है, वैल्यू 1 होगा, आगे जब यूज कीजिएगा तो वैल्यू 1 होगा। आगे चलेंगे तो लिखिएगा इसकी विशेष परिस्थिति, इसकी विशेष स्थिति। विशेष स्थिति इसकी लिखेंगे, पहली स्थिति होगी यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, यानी कि एक दूसरे पे क्या हो रहा है, संपाती, हाँ, तब उस कंडीशन में
ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप। क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान किसको किसको पता है, साइन 0 का मान 0, तो पूरा आपका क्या हो जाएगा 0। तब ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। याद रखेंगे, यदि थीटा 0 डिग्री है तब ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। दूसरा कंडीशन, यदि थीटा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का कोण बनता है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप। तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन 90 का मान 1, ए बी एन कैप के बराबर, ए बी एन कैप के बराबर। और जब 180 डिग्री हो, तीसरा कंडीशन, यदि थीटा 180 डिग्री हो तब ए क्रॉस बी भी क्या होगा, ए बी साइन 180, साइन 180 का मान 0 होता है। फिर से किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्यों साइन 180 का मान 0 डिग्री होता है। याद रखेंगे इस चीज को, ये 3 कंडीशंस हमें याद रखना चाहिए। क्लियर है, ये 3 कंडीशन हमें याद रखना चाहिए कि थीटा 0 डिग्री हो तब भी ए बी साइन ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 के बराबर। 90 डिग्री है तब ए बी एन कैप के बराबर होगा। और जब थीटा 180 डिग्री है तो फिर से वो वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 के बराबर। कोई कंफ्यूजन?